देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर। हमने भी शानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी। ये क्या आइटम है? ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की। आइटम, हसीन परी, चाशनी, मंडी में भाव और भी ऐसे कई शब्द हैं जो कांग्रेस की डिक्शनरी में हैं, जो कांग्रेस के नेताओं ने खुद बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल कांग्रेस के नेता ढूंढ ढूंढ कर करते हैं। इसे कांग्रेस नेताओं का बड़बोलापन कहें या फिर महिलाओं के अपमान करने का फैशन, जो कभी दिल्ली से होता है तो कभी हिमाचल से होता है तो कभी मध्य प्रदेश से। कांग्रेस की इस अपमान वाली डिक्शनरी में नया शब्द और नया नाम जुड़ा, जीतू पटवारी का। कद से तो जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जीतू पटवारी को अपनी भाषण देने वाली छवि के कारण कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का जिम्मा दिया, लेकिन यही अब कांग्रेस पर ही भारी पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता महिलाओं के प्रति कैसी सोच रखते हैं, उसे जानने के लिए जीतू पटवारी का ये बयान सुनिए। आपको कांग्रेस की चाल चरित्र और चेहरे की असलियत पता चल जाएगी। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर। बयान दिया, विवाद बढ़ा तो सफाई देने लगे, लेकिन जनाब सफाई देते देते बहुत देर कर दी। कहते हैं मुंह से निकली बात और धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता। इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफी चाहता हूँ। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी को लेकर कांग्रेस नेताओं के बोल फूटे हों। इसे संयोग ही कहेंगे कि जिन पर बयान दिया वो इमरती देवी ही थी, जिन्होंने बयान दिया वो कांग्रेस नेता ही थे, और ये भी संयोग ही है कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ही थे। वो थे कमलनाथ, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार जाने पर इमरती देवी को लेकर टिप्पणी की थी। उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? हिमाचल की वादियों में भी महिलाओं के अपमान की हवा चल रही है। मंडी में बेटा तो बेटा, मां भी पीछे नहीं है। निशाना बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत हैं। अपनी अपमान वाली डिक्शनरी में कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह की मां और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हसीन परी शब्द जोड़ दिया। अब लोग भी जब उसमें फेसबुक में देखते हैं या उसमें व्हाट्सएप पे देखते हैं, तो लोगों को होता हमने भी शानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी। तो उसको देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं। यहाँ एक और अपमान हो रहा है, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी चुप हैं। कांग्रेस नेता लगातार महिलाओं पर अपने तरकशों से अभद्र तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन ना तो प्रियंका सामने आ रही है और ना ही कोई दूसरी महिला नेता, जिससे सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का यही चरित्र और चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करें हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट की, जहां के लिए प्रचार लगातार जोरों पर है। कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह अपने अपने अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। शब्दों की मर्यादा इस दौरान तार तार हो रही है। पहले बेटे ने कंगना पर छीटाकशी की तो मां प्रतिभा सिंह भी पीछे नहीं रही। प्रतिभा सिंह के दिए बयान पर कंगना ने भी पलटवार किया है और अब मंडी की जो लड़ाई है वो एक कदम और आगे बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से दोनों के बीच जारी है सियासी जुबानी जंग। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन डिबेट मेरे साथ करें। हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी। मैं कोई चीज नहीं हूँ। कांग्रेस के काले कर्मों के चिट्ठे में ज्यादा खोलना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ऐसे भी हार रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का चुनावी रण
आखिरी चरण में है, लेकिन मंडी सीट पर हर किसी की नजर है और यही वजह है कि वहां जुबानी तरकश के बयानों से ऐसे तीर निकल रहे हैं जो सीधा निशाने पर लग रहे हैं। कांग्रेस चुन चुन कर कंगना पर तीखे प्रहार कर रही है तो कंगना भी जुबानी जंग में कहीं से कमतर नजर नहीं आ रही। जब से बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तब से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह बौखलाए हैं। वो कभी अभिनेत्री को अशुद्ध तो कभी बाहरी बता रहे हैं। ऐसे में विक्रमादित्य की मां और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जब कंगना को हुस्न की परी कहा तो उन्होंने अपने तेवर तल्ख करते हुए कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। अब लोग भी जब उसमें फेसबुक में देखते हैं या उसमें व्हाट्सएप पे देखते हैं तो लोगों को होता हमने भी शानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी, तो उसको देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं। प्रतिभा जी, जिनको मैं अपनी माता स्वरूप समझती हूँ, उन्होंने भी कल एक जगह कहा कि ये जो भीड़ कंगना को देखने के लिए उमड़ती है वो वोट नहीं देगी। मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। मैं भी ऐसे हार्ड मांस से बनी हूँ जैसे कि आप बहनें बनी हैं। मैं भी हिमाचल की इन गलियों में ऐसे ही खेलती हूँ जैसे अब खेलती थी, जैसे हमारी ये बेटियां खेलती हैं। मेरे भाई कोई चीज या कोई हुस्न परी देखने नहीं आते हैं, वो अपनी हिमाचल की बेटी को देखने आते हैं। एक बेटी को इस तरह की भाषा कहना कि एक चीज मुंबई से आई है और उसको देखने के लिए लोग आते हैं, ये बहुत ही दुखजनक है और बहुत ही चिंताजनक है। मां को जवाब देने के साथ साथ कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला बोला। मंडी जिले के करसोग में एक जनसभा में बिना नाम लिए विक्रमादित्य सिंह पर निजी हमला किया। कंगना ने कहा शहजादे अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, पत्नी ने प्रताड़ित करने के आरोप तक लगाए। कांग्रेस के काले कर्मों के चिट्ठे में ज्यादा खोलना नहीं चाहती क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ऐसे भी हार रहे हैं, ज्यादा उनको तवज्जो देना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात से मुझे बहुत दुख पहुंचा है क्योंकि जो शहजादे हैं उनका तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी कोई अच्छा सुलूक नहीं किया, तो शायद महिलाओं का सम्मान करना उन्हें नहीं आता है। उनकी पत्नी कहती है कि उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूं, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर शेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें। वैसे तो पहाड़ों में इन दिनों मौसम सर्द है, लेकिन चुनावी माहौल ने हिमाचल का सियासी पारा चढ़ा दिया है, जिसकी तपिश सबसे ज्यादा मंडी में नजर आ रही है। हार के डर से बौखलाई कांग्रेस कंगना पर निशाना साध रही है तो कंगना भी जवाब के साथ मैदान में डटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।